ईरान ने एक बार फिर बड़ा दावा करके दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि उसके मिसाइल हमले में अमेरिका के कई सैन्य विमान तबाह हो गए। इतना ही नहीं, ईरान ने दावा किया है कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर हमला कर 3 अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान भी नष्ट कर दिए गए। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका हर दावे को झूठ बता रहा है। अब इस पूरे मामले में इराक की एंट्री ने नया बवाल खड़ा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इराक की जानकारी में कार्रवाई हुई, लेकिन इराक ने खुलकर कह दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आखिर सच क्या है? कौन सच बोल रहा है और कौन दुनिया को भ्रम में डाल रहा है? मध्य पूर्व में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चल रही, बल्कि दावों और जवाबी दावों की भी जंग छिड़ी हुई है। सबसे पहले बात ईरान के दावे की करते हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि उसके मिसाइल हमले में अमेरिका के कई सैन्य विमान तबाह हो गए, यहाँ तक कि 3 F-35 लड़ाकू विमान भी नष्ट कर दिए गए। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटॉम ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिकी सेना का कहना है कि हालिया ईरानी हमलों में किसी भी अमेरिकी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और F-35 विमान तबाह होने की खबर पूरी तरह गलत है। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को निशाना बनाया था, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि वहां भी ईरान अपने दावों को साबित नहीं कर पाया। यानी एक तरफ ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका हर दावे को झूठ बता रहा है। अब बात उसने विवाद की, जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित गुटों पर जो कार्रवाई की, वह इराक सरकार के साथ बातचीत और समन्वय के बाद की गई है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद इराक सरकार सामने आ गई। सरकारी प्रवक्ता हैदर अल अबौदी ने साफ कहा, इराक सरकार को इन हमलों की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। सरकार ने किसी भी सैन्य कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी और इराक का इस पूरे ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं। यानी ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और इराक कुछ और। अब सवाल उठ रहा है, आखिर सच कौन बोल रहा है? दरअसल कुछ दिन पहले ही इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी अमेरिका गए थे, जहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी। यहीं से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। कयास लगाए जाने लगे कि क्या इराक ने अमेरिका और सऊदी अरब की कोई मदद दी थी, और अब ईरान के गुस्से से बचने के लिए क्या इराक खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है? हालांकि इन सवालों का भी कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इराक ने ट्रंप के दावे को सार्वजनिक तौर पर नकार दिया है। इतना ही नहीं, इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने अपना प्रस्तावित सऊदी अरब दौरा भी स्थगित कर दिया। इराक सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि वे किसी भी देश की आक्रामक सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करती। यानी मध्य पूर्व का संकट अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, इसमें इराक भी खुलकर सफाई देने पर मजबूर हो गया है। एक तरफ मिसाइलों की लड़ाई, दूसरी तरफ बयानों की जंग और तीसरी तरफ सहयोग और साजिश के आरोप। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये टकराव और कितना बढ़ता है और क्या ये बयानबाजी किसी बड़े सैन्य संघर्ष का रूप लेती है। फिलहाल अमेरिका अपने दावों पर कायम है, ईरान अपने दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं और इराक दोनों के बीच खुद को अलग साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि इस सियासी और सैन्य टकराव का अगला मोर्चा कहाँ खुलता है।